अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स भी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में खुश होंगे। क्यों होंगे? चूँकि उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है और ये समझें कि स्टूडेंट्स के मौक़िफ़ की जीत हुई है और पीएमसी की हार हो गई है। जनाब पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा ही तारीख़ी हुक्म सामने आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म है। उसके बाद पीएमसी नोटिफ़िकेशन इश्यू करने पर भी मजबूर हो गया। क्या हुक्म दिया गया पीएमसी और ईटीए को, ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और जनाब बड़ा इम्पॉर्टेंट ये हुक्म है। पूरी वीडियो आप देखें और समझें कि पेशावर के स्टूडेंट्स ने किस तरह हक़ की ये लड़ाई जीत ली है। अब दीगर सूबों के स्टूडेंट्स को भी एक इससे लड़ने की हक़ के लिए तक़वियत मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी, हौसला मिलेगा और फिर इंशाअल्लाह उनके हक़ में भी इसी तरह से फ़ैसले आएँगे। जनाब पेशावर हाई कोर्ट का ये जो बड़ा इम्पॉर्टेंट हुक्म सामने आया, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे, उसको ख़त्म करने का, उसको रिमूव करने का हुक्म दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पीएमसी और ईटीए को। और कहा गया है कि उन तमाम आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ पर ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। अच्छा, इस पर मज़ीद डिटेल डिस्कशन भी होगी, इस पर अभी मज़ीद भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी इनिशियली ये कहा गया है कि इन ग्रेस मार्क्स को आप फ़ौरी तौर पर स्टूडेंट्स को इशू करें और आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ को आप ख़त्म करें। अच्छा, इसके बाद क्या बात सामने आई है जनाब? इसके बाद ये हुक्म दिया गया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाए, चूँकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पिटीशन भी ज़ाहिर अदालत में ज़ेर गौर थी। तो अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की कंसिडरेशन होगी और वो जो फुल सब्जेक्ट्स वाला मामला था, अब वो उस तरह से नहीं होगा। और उसके बाद पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन भी फ़ौरी तौर पर इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिर्फ साइंस सब्जेक्ट, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसके उन्होंने पेपर दिए थे, सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। और फिर ज़ाहिर है जो फ्रेशर्स थे, आप समझें कि ये उनके साथ फिर अब ये इंसाफ़ हो जाएगा, चूँकि वो तमाम ये चाहते थे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर दाखिला एडमिशन को पॉसिबल किया जाए और मेरिट पॉलिसी तश्कील दी जाए। अच्छा जनाब, अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि मामला अभी यहाँ पर रुका नहीं है, अभी ये सिलसिला और चलेगा। अभी जो इर्रेगुलरिटीज़ वाला इशू है, जो कि सेंटर्स में इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स रिकंडक्ट का मुतालबा कर रहे हैं, अब उससे मुताल्लिक़ ये जो समाअत थी आज, ये यहाँ तक हुक्म देकर इसको फिर अगली एक तारीख़ दी गई है, वो है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को। अब ये यानी आज से पूरे 1 हफ़्ते बाद ये फिर इसकी समाअत होगी और फिर उस दिन देखा जाएगा। पीएमसी और ईटीए से जवाब भी तलब किया गया कि आप आएँ और बताएँ। ज़ाहिर है जो पूरी कार्रवाई इस दौरान ये होगी। नोटिफिकेशन तो पीएमसी ने फ़ौरन इशू कर दिया है। अब ग्रेस मार्क्स किस तरह से इशू किए जाते हैं, कितने स्लेब जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको कंसीडर पीएमसी करती है, चूँकि स्टूडेंट्स ने तो अपना मौक़िफ़ अदालत को बता दिया। अदालत के इल्म में तो है कि स्टूडेंट्स कितने ग्रेस मार्क्स, कितने एमसीक्यूज़ को वो बता रहे हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस थे। अब पीएमसी कितने ग्रेस मार्क्स इशू करती है, ईटीए और केएमयू क्या करती है इस 1 हफ़्ते में, इस पर अदालत एक रिपोर्ट ज़ाहिर है उनसे अगली समाअत में मांगेगी और इस दौरान ये जमा करवानी होगी अगली समाअत से पहले। फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में आगे की मज़ीद कार्रवाई होगी। तो स्टूडेंट्स ने अपना केस वहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। जब भी ये फ़ैसला आया, ये एक इनिशियल अभी ऑर्डर है, इस पर अगले 2-3 रोज़ में इंशाअल्लाह अमल हो जाएगा और पीएमसी के नोटिफिकेशन के बाद तो ये लग रहा है कि अमल होना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों की जीत है। आप देखें कि कुछ रोज़ पहले तक जब तक आप अदालतों में नहीं गए थे, आप लोगों का एतमाद ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, वो तो पहले ये हुआ, तो बाद में ये हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको बार-बार बता रहा था कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, वो कोशिश करता है, जब वो हक़ पर होता है तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है। अल्लाह ताला ने भी यहाँ तक साथ दिया है। एक इनिशियल ऑर्डर में पीएमसी और केएमयू और ईटीए को गलत करार दिया गया है, तो आप समझिए कि आगे भी इंशाअल्लाह आपके मौक़िफ़ की जीत होगी, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत और थोड़ी-सी लगन इंसान को करनी पड़ती है और डेडिकेशन के साथ फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे या हौसला हार जाएँगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। घर बैठे तो वैसे भी कुछ नहीं होना। सिंध के स्टूडेंट्स ने भी आज एहतजाज किया। यूएचएस के ख़िलाफ़ जो एक पिटीशन फ़ाइल होनी थी, उससे मुताल्लिक़ भी जैसी कोई ख़बर मुझे मिलेगी, मैं आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट करूँगा। और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी जाग जाएँ, देखें ये पेशावर और पूरे केपी के स्टूडेंट्स के साथ ये जो ज़्यादती थी, उसके ख़िलाफ़ बहरहाल आज ये फ़ैसला आया है। अब आप तमाम लोग अगर अपने-अपने हक़ में फ़ैसला चाहते हैं, तो इसी तरह से अपने केस को प्रेज़ेंट करें अदालत के सामने, ताकि वहाँ से आपके हक़ में फ़ैसले आ सकें। तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ और इंशाअल्लाह अब बहुत हद तक उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी बेहतर हो सकता है और कोई भरोसा नहीं कि अदालत अपने आगे आने वाले फ़ैसले में रिकंडक्ट की तरफ भी चली जाए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा, अगर कुछ मेजॉरिटी ऑफ़ स्टूडेंट्स की अगर ये ख़्वाहिश है तो। इजाज़त दीजिए, अब फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।